नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे जिहाद वाले लव की। राजधानी भोपाल में भी अजमेर कांड की तरह मामला सामने आया है, जहां छात्रा को प्यार के जाल में फंसाया गया, फिर उसका अश्लील वीडियो बनाया गया, अश्लील वीडियो का डर दिखाया गया और अन्य युवतियों को शिकार बनाया गया। अब तक 3 पीड़िताएं सामने आई हैं। आप बीती बताई कि कॉलेज में मुस्लिम युवाओं के संगठित गिरोह ने कई हिंदू छात्राओं को निशाना बनाते हुए पहले उन्हें बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाया, फिर दुष्कर्म कर वीडियो बनाया। अब मामले में कानून अपना काम कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कह चुके हैं कि हमारी सरकार मासूम बेटियों के साथ अत्याचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। जो लोग उन्हें मजबूर करते हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोगों को जीने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से हम जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों को मौत की सजा का प्रावधान करने के लिए काम कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि लव जिहाद जैसे मामले मध्य प्रदेश में कहीं भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हम इसके लिए कमिटेड हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी जो उदाहरण बनेगी और आगे से कोई भी ऐसी हिमाकत नहीं कर पाएगा। तो वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बेटियों के साथ जिसने भी ऐसा किया है, सबके घिनौने चेहरे सामने आने चाहिए। ये चंद अपराधी नहीं, बल्कि पूरा गिरोह है। तो वहीं कांग्रेस इस तरह के मामलों में सरकार को घेर रही है। आरोप है कि सख्ती के बाद प्रदेश में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। अब जिहाद वाले लव, साजिश और हैवानियत पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान सुनवा देते हैं। सुनिए। ये बहुत संगीन और गंभीर मामला सामने आया है, जिस पर तुरंत कार्रवाई की गई है। जो दोषी है उनको पकड़ा गया, पर ऐसा लगता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड है और इसकी कड़ी और लंबी जाएंगी। इसलिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। जो दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई होगी। लव जिहाद जैसा मामला मध्य प्रदेश में कहीं सहन नहीं किया जाएगा। हम इसके लिए कमिटेड है और इसीलिए हमने कानून बनाया। धर्म स्वातंत्र अधिनियम के तहत भी इस मामले में अपराध पंजीकृत किया गया है। जो दोषी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। ये कहना चाहता हूं कि इस मामले में जो इन्वॉल्व हैं उनको ऐसी सजा मिलेगी कि वो आगे ऐसी हिम्मत या हिमाकत नहीं कर पाए। बहला फुसलाकर लव जिहाद ये मध्य प्रदेश में सहन नहीं होगा। देखिए, जो भोपाल में घटना घटित हुई दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पुलिस कमिश्नर साहब से बात करूंगा और अन्य अधिकारियों से बात करूंगा। मुझे ये बताया गया है कि इसमें गैंग काम कर रही है। कई लड़के लड़कियों को फंसाते हैं, कई कमरा दिलाते हैं, कई लड़कियां भी इनके साथ वो उस मुस्लिम वर्ग की साथ कर रही हैं और इसलिए जो बेटियों के साथ अपमान हुआ है और उनका वीडियो बनाकर उनको धमकाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पुलिस से भी कहना है कि चुपचाप कार्रवाई नहीं, इनके हाथ पकड़कर सार्वजनिक जुलूस निकालकर कार्रवाई करिए। नहीं, आए दिनों ये घटनाएं हो रही है। हम लोग तो कह के थक गए। भोपाल में तो सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। ये तो वो घटनाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखाई देती हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो दिखाई नहीं देती, जो लोग लाज के कारण और प्रतिष्ठा के कारण और भविष्य को लेकर अपनी सुरक्षा के कारण लोग बताते नहीं हैं। मध्य प्रदेश आप सबको पता है, रिपीट करने से क्या सार है। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है उसमें पूरे भारत में बलात्कार में, मॉलेस्टेशन, छेड़छाड़ में, घरेलू हिंसा में पूरे देश में नंबर 1 पे है भोपाल और मध्य प्रदेश। पर विश्वास 3300 बेटियां हैं, 3300 जिनकी FIR है। पुलिस बता नहीं पा रही कि वो गई कहाँ। राजनीति भी शुरू हो गई है। कई सारे बयान भी इस दौरान सामने आ रहे हैं। सरकार कह रही है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन विपक्ष है कि सरकार को घेरने में लगा हुआ है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस विषय में चर्चा के लिए। आपका परिचय करवा देते हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं संस्कृति बचाओ मंच से, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ मुस्लिम स्कॉलर सेहर बानो हमारे साथ जुड़ी हुई। सेहर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समाज सेवी डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। पिंकी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उस चर्चा की शुरुआत चंद्रशेखर जी मैं आपसे ही करूंगा। सर, ऐसे मामले अब कॉमन से दिखने लगे हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, देश भर से तमाम मामले सामने आ रहे हैं जहां लड़कियों को, महिलाओं को, औरतों को बहलाया फुसलाया जाता है
और उसके बाद उनके साथ अत्याचार किया जाता है और उसके बाद इस तरीके की हरकत सामने आती है, ब्लैकमेल जैसी तमाम तरीके की खबरें सामने आती हैं। लेकिन लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इस विषय में क्या कहेंगे सर? देखिए, ये हमारी हिंदू बहन बेटियों को बहला फुसलाकर और गलत नाम बताकर पहले अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उनके साथ अनैतिक कृत्य करते समय उनका वीडियो बना लेते हैं और वीडियो की धमकी देकर के वीडियो को वायरल करेंगे और इन लव जिहाद की घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। संस्कृति बचाओ मंच ऐसे कई पर्दाफाश कर चुका, कई बच्चियों को हम बचाने का प्रयास करते हैं और कई बच्चियां हम बचाते भी हैं। लेकिन जब षड्यंत्र कोई इकबाल जो है रमेश बनकर अगर किसी से प्रेम संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा और अपने प्रेम जाल में फंसाएगा तो तिलक भी ये लगा लेते हैं, कलावा भी ये बांध लेते हैं और कहीं ना कहीं एक पूरी गैंग काम कर रही है। इसमें ये 3 लड़कियां नहीं हैं, इसमें लगभग 60+ लड़कियां अगर पूरी जांच तरीके से की जाएगी तो 60+ लड़कियां सामने आएंगी। और अभी उनको भय है, उनके वीडियोस बनाए गए हैं। एक को बोला गया कि तुम अपनी सहेली को लेके आइए, दूसरी को बोला गया तुम अपनी सहेली को लेके जाइए और अनेक जगह पर जाकर, इसमें कलकत्ता के 2 मुजरिम शामिल है। ये जब 4 दिन पहले मेरे संज्ञान में आया तो टीआई साहब से जब बात करी तो लड़का जो अभी कल जिसकी गिरफ्तारी हुई है या इसके खिलाफ पहले 151 के तहत कार्रवाई हुई थी और जब ये इसकी जमानत हुई तो वहीं सर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और पूरे मोबाइल इनके पुलिस वालों के पास जब्त हैं। ये आप देखिएगा, एसआईटी का गठन हो गया है। प्रशासन और कानून को जरा सख्ती से काम करना चाहिए। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको इनके जैसे लोगों का समाज से बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान तो मुसलमान ही कहलाएगा ना। ये छांट के ये काम जो किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं क्या तो समाज का सपोर्ट है इनको। चंद्रशेखर जी, एक बात स्पष्ट कीजिए मुझे और हमारे दर्शकों को भी कि संस्कृति बचाओ मंच क्या उन्हीं लड़कियों की मदद करती है जो कि किसी विशेष समुदाय के लड़कों से या बदमाशों से पीड़ित है, या इस तरीके की तमाम लड़कियों की मदद संस्कृति कोई बचाओ भी मंच अगर करती है? हमारे संज्ञान में किसी भी लड़की के साथ गलत कृत्य होता है, चाहे वो हिंदू समाज के व्यक्ति ने किया हो, लेकिन ज्यादा मात्रा में हमारे सामने जो मुद्दे आते हैं वो अधिकतर मुस्लिमों द्वारा है, क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति ही नहीं की है ना हमारी। थोड़ी आप जेल चले जाइए, जेल का आकलन निकाल लीजिए, 75% जो है मुस्लिम बंद होगा, 25% वहां पर अपराधी हिंदू होंगे। तो जब इनका आकलन ही उनके नाम से हो रहा है, लोग अगर आप अभी ताजा घटना को लेंगे, लोग कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो आतंकवादी सारे मुस्लिम ही क्यों पकड़ाते हैं। तो ये तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं ना, इनका मानस बना हुआ है, ये षड्यंत्र करके और इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। चंद्रशेखर जी की आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इसी तरीके से अपराध का कोई लिंक भी नहीं होता। नहीं, मैंने कहा कि कहते थे, ये मेरी बात को आपने गलत ले लिया, कहते थे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। तो अगर धर्म नहीं होता तो आपने चंद्रशेखर जी मेरी बात सुनिए ना, आपने चेक कर नाम पूछ के गोलियां क्यों मारी पहलगांव में? वो अलग मसला है। अब आपने जो बात अभी करी उसको मैं आपको पटाक्षेप कर रहा हूं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि जो आपने बात कही बिल्कुल सही बोली। आपने ये भी बोला कि हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है, इसी तरीके से हर अपराधी का कोई लिंग नहीं होता, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। और जो मामले आजकल सामने आ रहे हैं, लेकिन अधिकतर मुस्लिम ही आ रहे हैं ना सामने, वो आपसे भी छुपे नहीं है। अधिकतर मुस्लिम ही सामने आ रहे हैं। लव जिहाद की घटना हमने तो, आप मुझे बताइए ना, कभी किसी रमेश ने किसी, मैं उस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर लड़कियों द्वारा लड़कों को फंसाया जाता है। इस पर भी कानून को काम करना चाहिए। देखिए, मैं सेहर जी का मैं आऊंगा आपके पास, चंद्रशेखर जी मैं आऊंगा, सेहर जी का मैं रुख कर लेता हूं, सेहर बानो का। सेहर जी, पूरी बात आप चंद्रशेखर जी की सुन रही थी। ये जो लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, लगातार मध्य प्रदेश में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां विशेष समुदाय के लड़कों द्वारा हिंदू लड़कियों को पहले फंसाया जाता है, फिर ब्लैकमेल किया जाता है, धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जाता है। देखिए, ये जो है, ये जो भी कर रहे हैं, जो भी ग्रुप कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। और इस तरह की कोई भी चीजें, घटनाएं जो हो रही हैं, हम तो उनको इस तरह से लेंगे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू लड़के हो। वो लोग जो है अगर अपराध कर रहे हैं तो वो एक अपराधी है। गलत चीज को कोई भी प्रमोट नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। और जहाँ तक लव जिहाद की बात है, तो प्यार में अगर लड़कियां पड़ रही हैं
तो लड़कियों को इतना ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग बनाए, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि अपना वक्त जो पार्टीज वगैरह में देते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट वो बच्चों में दे अपना वक्त, और बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग करें, उनको बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। तो बच्चे फिर क्यों गलत चीज में और गलत लोगों के हाथों में पड़ेंगे। ठीक। और अपराधी जो है वो चाहे किसी भी तबके का हो, अपराधी अपराधी ही होता है, उसको अच्छा सहर जी, अपराधी की नजर से देखना सहर जी, चाहिए और उसको सहर जी, वैसी सहर जी, punishment सहर देना जी, चाहिए। सहर जी, आप खुद महिला हैं, जी। आप मुझे बताइए कि जो लड़कियां हैं दोस्ती कर लेती हैं किसी से, पहली जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए कि लड़कियों को यह समझाया जाए कि किससे दोस्ती करना है किससे नहीं करना है। कहीं ना कहीं लड़कियां और लड़के भी आकलन कर पाए कि कौन सही है, व्यक्ति दोस्ती करने के लायक है भी या नहीं, या हर किसी से दोस्ती कर लीजिए। देखिए, बिल्कुल पहली जो है इसमें सबसे पहला रोल उनके पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स को चाहिए कि मैक्सिमम टाइम अपने बच्चों को दें। बच्चे एटलीस्ट जब तक 12th में हैं या कॉलेज लेवल पे हैं, हर वक्त उनके ऊपर निगाह रखें, क्योंकि जब से AI टेक्नोलॉजी आ गई है, जमाना बहुत आगे हो गया है। इधर आप खुद नोटिस करिए 2-3 साल में टेक्नोलॉजी वाइज कितना आगे अपना भारत हो गया है। तो जब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि बच्चे गलत हाथों में ना पड़े, तो ये हम सब पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सही मार्गदर्शन करें। और सेकंड लेवल पे काम जो है स्कूल में करना चाहिए टीचर्स को। लेकिन मुझे एक बात और समझाइए सहर जी, जब भी ऐसे लव जिहाद के मामले सामने आते हैं तब हमेशा लड़का मुस्लिम और लड़की हिंदू क्यों होती है? इसका ऑपोजिट क्यों नहीं होता कभी? टीचर्स को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उसको बताना चाहिए कि भाई देखिए आपका बच्चा के क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर काम किया जाएगा और सब लोग मिल के काउंसलर, टीचर और पेरेंट्स, सहर जी, तो मैं अपना सवाल वापस से दोहराता हूँ। मैंने आपसे ये पूछा है कि जब जब लव जिहाद के मामले सामने आते हैं तब लड़का मुस्लिम और हिंदू लड़की क्यों होती है? इसका ऑपोजिट क्यों नहीं होता कभी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक आध कोई मामला बताइए मुझे, शायद मेरे संज्ञान में ना हो, हमारे दर्शकों के संज्ञान में ना हो। लड़का जो है मुस्लिम है, ऐसा नहीं है। देखिए, और अगर ये लोग करते जो भी है गलत कर रहे हैं, और वो पता नहीं अगर आपने आगे बढ़ना ही नहीं है, मेरा तो ये कहना है कि अगर आपने किसी का हाथ थामा है तो उसको निभाइए, और अगर आप गलत कर रहे हैं तो फिर उसको जो है पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन आजकल जो है जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता, मुस्लिम वैसे भी काफी डरे हुए हैं। और आप एक बात कह रही थी सहर जी, कर रहे हैं। सहर जी आप अभी एक बात कह रही थी कि लड़कियों को उनके माता पिताओं को समझाना चाहिए कि किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं करनी है। तो क्या लड़कों के माता पिता की जिम्मेदारी नहीं कि लड़कों को जिम्मेदारी दे, लड़कों को समझाएं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसी हरकतें करना है और क्या नहीं करना है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लड़कों के माँ बाप को बिल्कुल समझाना चाहिए कि बेटा ये गलत है, वो तुम किसी भी लड़की के साथ। उसके बावजूद जावेद रमेश बन के किसी लड़की को फंसा लेता है प्रेम जाल में और उसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव भी बनाता है। खैर ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास में। पिंकी जी का रुख कर लेता हूं, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं पिंकी जी। पिंकी जी, पूरी बातें आप सुन रही थी। ऐसे मामले देखिए बहुत ज्यादा लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लव जिहाद के मामले, और अमूमन तब होता है जब लड़के मुस्लिम होते हैं, किसी हिंदू लड़की को फंसा लिया जाता है। इसके विपरीत भी मामले सामने आते हैं जहां लड़कियां पैसे के लालच में लड़कों को रेप केस में फंसाती हैं और उसके बाद उगाही करती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? और ये जो लव जिहाद के मामले मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे की मंशा क्या समझती हैं पिंकी जी आप? ऋषभ जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। ये आज का एक ज्वलंत विषय है और उस पर हम सभी लोगों को बहुत गहन चर्चा करनी भी बनती है। देखिए, अगर कोई अपराध है और वो अचानक हो गया है किसी के द्वारा, तो हम मान सकते हैं कि वो एक अपराध है। लेकिन अगर बहुत पहले से प्लान करके और सोच समझ के साजिश करके उस चीज को किया जाता है, जैसे जो सलमान है वो अपना नाम अगर रोहन रख के किसी को बता रहा है और उस लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा रहा है, तो फिर ये साजिश ही हुई। और जैसे कि अभी बहुत सारे मामले देखने में आ रहे हैं कि आपने मना किया था मेरे पहले के वक्ता को इस मामले को बीच में लाने के लिए, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी कि पहले धर्म पूछा
और उसके बाद गोली मारी। तो धर्म पूछ के गोली मारी, ये एक साजिश है ना। पहले से सोच के रखा था कि हमको सिर्फ इतने इन लोगों को मारना है जो हिंदू होंगे। तो यहाँ पर भी साजिश ये है कि हमको उन लड़कियों को फंसाना है जो हिंदू होंगी, और उन लड़कियों को फंसाने का जो एक पहले तो क्या होता था कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, उस टाइम पे हम इतना नहीं समझते थे कि भैया मुसलमान लड़के इतने बुरे होते हैं। कई हमारी सहेलियों ने मुसलमानों से शादियां की और वो चली भी गई। लेकिन अब जैसे जैसे ये बात समझ में आ रही है कि ये तो एक जिहाद टाइप की चीज हो गई। लड़के पहले लड़कियों को फंसाते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं, उनके वीडियोस देखिए बनाते पिंकी हैं। जी, पिंकी जी, यहाँ प्रेम देखिए नहीं बचा। हाँ जी। एक के चक्कर में हम पूरे समाज को, पूरे धर्म को, पूरे समुदाय को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे भी पूरी चेन होती है। जैसा आप जिक्र बोल रहे हैं, आप गलत नहीं कह रही हैं। ये जो लोग हैं जो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, इनके पीछे भी पूरा गिरोह काम करता है। सरकार की Yes, जिम्मेदारी है। हाँ। इनफैक्ट जो धर्म के नुमाइंदे हैं, जो धर्म के बड़े लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इस पूरी चैन को पकड़ें। बिल्कुल सही बात है, वही बिल्कुल मैं सही कह रही बात हूँ है। कि अभी देखिए जैसे ये साहब जी ने पॉलिटिकल बोला कि स्टंट है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी, और इसको लोग जो टेक्नोलॉजी इतनी है, आगे बढ़ गई है। आपने हमारी सब बताइए चीजें कि ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह लेकिन देख पेरेंट्स की लीजिए, फेसबुक जिम्मेदारी, देख उन लीजिए, सब लड़कों के लोग पेरेंट्स की भी अपनी तो जिम्मेदारी है फॉल्स जो आईडी इस तरह से के जो है, कृत्य कर फॉल्स रहे हैं। नेम से जो है वो वो लड़कों के आईडी पेरेंट्स बना क्यों रहे नहीं हैं बात अपनी, करते हैं इस बारे में? वो क्यों और नहीं लड़कियां समझाते यही अपने जान रही बच्चों हैं को? कि ये वो जो एक भाई लंबी चेन रमेश चलती है चली आ रही है। और या हाँ, वो वो एक के सलमान लिए है, सबको नहीं कोसा अब जा सकता, धोखे में लेकिन फंस मामले रहे हैं। जरूर फिर बाद है। में जब ये एक नहीं है वीडियो ना यहाँ आती है पे, तब समझ में आता यहाँ है बहुत अच्छा सारे असली लोग काम इन्वॉल्व ये हो था, गए ये हैं। है। अभी आप देखिए ये जो भोपाल वाला केस हम देख रहे हैं, इसमें मतलब छोटा मोटा केस तो नजर नहीं आ रहा है। ये काफी लंबा मामला बनता चला जा रहा है। बहुत सारी लड़कियों को इसमें इन्वॉल्व किया है, और कई सारी लड़कियां ऐसी होती है जो कंप्लेंट ही नहीं कर पाती हैं। तो प्रेम नहीं है इसके अंदर, ये तो एक सोची समझी साजिश है कि अगर प्रेम होता है तो कोई वीडियो नहीं बनाता, प्रेम होता है तो कोई ब्लैकमेलिंग नहीं करता है ना। तो हमारे टाइम पे आज से 20 साल पहले प्रेम हुआ करता था, बट आज की डेट में साजिश है, लड़कियों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरह से हर कोशिश की जा रही है कि धर्म को बीच में लाया जाए और एक दूसरे के साथ बदला लिया जाए। तो ये जो एक मानसिकता बनती चली जा रही है, इस मानसिकता को कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा ऋषभ जी, क्योंकि जैसा सहर जी ने बोला कि बच्चे टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर बहुत जल्द आ रहा है उनको, तो बच्चे अपनी उम्र के पहले बड़े हो रहे हैं, वो जवान बहुत जल्दी हो रहे हैं, लेकिन उनमें सोचने समझने की, सही और गलत करने की अभी भी जो एक क्षमता है वो विकसित नहीं होती है 15-15, 16-16 साल की लड़कियों में, है ना। तो ये बहुत लेकिन ज्यादा पिंकी जी जरूरी है कि देखिए, दोनों ही पक्षों पिंकी से। जी, इसके जी। अलावा जो शातिराना अंदाज है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, हाँ। और कई केसेस तो ऐसे आए हैं कि पैसे की उगाही के लिए ये सब किया जाता है। अब ये कैसे साबित होगा कि बिल्कुल किया कौन जाता सही है। बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है? देखिए इस तरीके की तो बहुत सारी चीजें अभी हमारे समाज में होती चली जा रही हैं। कई बार लड़कियां पैसों की उगाही के लिए ये काम करती हैं, कई बार लड़के पैसों की उगाही के लिए ये काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सहर जी ने एक बात बोली कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं और पेरेंट्स का ध्यान अपने बच्चों की तरफ नहीं है। आज आप देखिए ना 60-60 साल की महिलाएं, सॉरी मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि उनको एंजॉय करने का हक नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति तो अपने अपने रील बनाने में मस्त है। हर एक को रील बनानी है, हर एक को एंजॉय करना है, हर एक को फन करना है, हर एक को मी टाइम चाहिए। तो जब आपको सबको ही मी टाइम चाहिए तो फिर बच्चों के लिए टाइम कहाँ है किसी के भी पास? तो ये तो परिवारों का विघटन जो है वो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, चाहे हिंदू परिवार हो चाहे मुस्लिम परिवार हो। अगर आप अपने बच्चों को, अगर आप चाहते देखिए हैं पिंकी कि जी, आपको वो इस तो देश अलग में बात है, एक वो तो साथ अलग एक मसला करके है। रहना समाज में अपनी स्थिति को बनाए जी। रखने के लिए और एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो हमारी लाइफस्टाइल अलग हो गई है, वो अलग जिम्मेदार है कि बच्चों पर ध्यान पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं। ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों को सोचना चाहिए कि बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि माता पिता दोनों जब दफ्तर चले जाते हैं तो बच्चा फ़ोन पर क्या कर रहा है, किसके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, किस संगति में है, इसका ध्यान माता पिता को रखना, ये उनकी ही जिम्मेदारी है। वापस से आऊँगा आपके पास, चंद्रशेखर जी का मैं रुख कर लेता हूँ। तिवारी साहब, पूरी बात आप सुन रहे थे, लव जिहाद के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बात का निर्णय कैसे होगा कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है? अगर युवती, एक सुप्रीम कोर्ट का नोट में आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि अगर दो लोग बालिग हैं और अपनी मर्जी से कहीं जा रहे हैं, शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो वो रेप केस नहीं होगा, लेकिन बावजूद उसके FIR तो लिखी जाती है, मामला कोर्ट तक तो पहुंचता है। और अगर जो व्यक्ति गुनहगार नहीं भी है, लेकिन उसकी जो इज्जत है वो तो तार तार होती है ना साहब। आपकी जानकारी में शायद सोनी जी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम जी, लेकिन इस मामले में एक बच्ची नाबालिग है, तो अब उसके लिए आप क्या कहेंगे? आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये कैसे तय होगा, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? जो साजिश है इसको आपको मानना पड़ेगा।
आप एक पक्ष का समर्थन करके बात मत करिए। नहीं, एक पक्ष का नहीं, मैं आप आपका पक्ष मुस्लिम ले पक्ष रहा का हूं सर। समर्थन करके बिल्कुल बात भी नहीं, मत करिए। मैंने उनकी सोनी नहीं बात जी, बोली। ये चंद्रशेखर षड्यंत्र है। साहब। हम हर महीने 16 से 18 लड़कियां बचा रहे हैं हिंदू समाज हम की, यही और समझना लव चाह रहे हैं। जिहाद का शिकार हो रही हैं। आप कह चंद्रशेखर रहे हैं जी, कि मैं क्या आपसे कहते हैं यही- प्रेम संबंध, कोई प्रेम संबंध नहीं है। इनके कैसे मुस्लिम नुमाइंदे खड़े हो जाते हैं अदालत में, क्यों इनके मुस्लिम धर्मगुरु यही इनका मैंने विरोध उनसे नहीं सवाल भी करते? किया था। यही मैंने उनसे सवाल ये किया था। क्यों नहीं विरोध करते इनके मुस्लिम धर्मगुरु? धर्मगुरुओं ये का भी- मुस्लिम समाज इनको बहिष्कृत क्यों नहीं करता? हम तो यही आज आप हमारे सुनने में क्या आएगा, मुसलमानों ने ये काम किया। तो एक मुसलमान ने किया हो, 10 मुसलमान ने किया हो, कहने को तो यही आएगा ना। आज आतंकवादियों ने अगर हिंदुओं को छांट छांट कर मारा है, तो यही कहने में आ रहा है ना कि मुसलमानों ने मारा, पाकिस्तानियों ने मारा। एक पाकिस्तानी का नाम नहीं आ रहा। तो सोनी जी, ये चिंतन का विषय है और चिंता की बात है। इसकी ये कह रहे हैं जिम्मेदारी कि क्या इनके माँ धर्मगुरुओं बाप, को लेनी ये चाहिए? शहरबानों कह रही है कि माँ बाप, तो माँ बाप अपनी चंद्रशेखर जी, जिम्मेदारी का निर्वहन पूर्ण चंद्रशेखर कर जी, रहे हैं। क्या इस बात पढ़ाने की नहीं भेजे? जिम्मेदारी हम आपके चंद्रशेखर जी। जैसे बुरखे में बंद करके उनको रख ले, हम चंद्रशेखर उनको जी। धकियानूसी उसमें घुसेड़ दे, चंद्रशेखर उनको जी, पढ़ाना बंद इस कर बात दे। की जिम्मेदारी क्या धर्मगुरुओं को लेना चाहिए? बिल्कुल धर्मगुरु, हम तो हर लेनी चाहिए, एकादशी पे बिल्कुल आप लेनी हमारे चाहिए। यहाँ हम लव जिहाद की पूरी क्लास लगाते हैं इसके विरोध में, और पूरी बच्चियों को 500 से 1000 बच्चियां रहते हैं, लेडीज तो- जेंट्स सब लेकिन रहते कहाँ हैं। कमियां जा रही चंद्रशेखर जी की? लड़कियां फंस जा रही हैं। नहीं देखिए, आप मुझे बताइए, आप मेरा नाम जानते हैं चंद्रशेखर तिवारी, ठीक है। ठीक है? अगर मैं इसी नाम को बदल कर, आप अगर मुस्लिम है और मैं इसी नाम को बदल कर जावेद कर लूं, तो आप तो मुझे जावेद ही नाम से जानेंगे ना। तो जब मैं जावेद बन के अगर काम करूंगा, तो हिंदू बन के काम करूंगा, उस समय तो आप कलावा भी बांध लेंगे, उस समय तो आप तिलक भी लगा लेंगे, उस समय तुम्हारा शरीयत का कानून मालूम नहीं कहाँ कीचड़ में चला जाता है। वैसे तुम्हें वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने में परहेज होता है, लेकिन जब हमें साजिश रचनी है तो हम कलावा भी बांधेंगे, हम तिलक भी लगाएंगे, और हम जो है मंदिर में भी चले जाएंगे, प्रसाद भी लेकर खा लेंगे। तो ये साजिश नहीं है तो क्या है? हम तो कभी मस्जिदों में नहीं जाते। कि आपने जिस प्रकार अभी शहर बानों से पूछा कि एक उदाहरण बता दीजिए, किसी रमेश ने जो है जावेद बनकर किसी मुस्लिम लड़की को, सबाना को या रुखसाना को या नसरीन को फंसाया हो, और बाद में पता चला हो कि वो तो रमेश था, तो मुझे एक उदाहरण बता दीजिए। हम अगर प्रेम करते हैं तो आज भी करते हैं, ठप्पे से करते हैं। जो नाम है हमारा, उस नाम से करते हैं प्रेम। हम गलत नाम बताकर प्रेम नहीं करते, हम साजिश नहीं रचते, और साजिश रचने का हिंदू समाज काम भी नहीं करता। सांप्रदायिक सौहार्द की उम्मीद तो आप करते हो, लेकिन बिगाड़ने का काम भी आप करते ठीक है, हैं। ठीक है। शेयर जी, क्यों नहीं ले लेते धर्मगुरु इस बात की जिम्मेदारी कि युवा लव जिहाद ना करें, मुस्लिम धर्म के लड़के इस तरीके से हिंदू लड़कियों को ना फंसाएं? नाम पैसा बदलकर। दिया जा रहा है मस्जिदों से, लाखों रुपए दिए जा रहे हैं हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए, मोटरसाइकिलें दी जा रही हैं। नहीं, फंसाने वाला काम नहीं किया जा रहा है। ये है कि लड़कियां लड़के आपस में अगर वो सेहर जी, ये फंसाने का काम नहीं किया जा रहा है। ये वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके क्या कर रही है? ये जो TIT कॉलेज में जो आया है सामने मुद्दा, इस पे क्या कहेंगी? इस पे बोलिए आप। शेयर जी, नाम बदलकर धर्म बदलकर अगर किसी व्यक्ति को लव में फंसाना, तो ये साजिश नहीं तो क्या है? शेहर जी, फेसबुक पे गलत नाम से वो आईडी बना शहर बानो, अगर आप अपना नाम अभी सरिता लिखेंगी तो मैं तो सरिता नाम से ही संबोधित करूंगा ना आपको। हाँ तो भाई जब बात आगे बढ़ जा रही है तो फिर उसको क्यों नहीं आप लोग टेक्नोलॉजी वाइज उसको आप समाज सेवी हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, अपने धर्मगुरुओं को, शहर काजियों को, जो आपके मुजव्विन हैं, इन लोगों को बोलिए कि इन जैसे लोगों का आप समाज से बहिष्कार क्यों नहीं करते, जो आपके समाज को बदनाम कर रहे हैं, जो मुस्लिम समाज को बदनाम कर रहे हैं, उनका बहिष्कार क्यों नहीं करते? बाकी सब चीज के लिए तो फतवे जारी हो जाते हैं, इनके लिए क्यों नहीं होते? अभी अदालत में इनको बचाने के लिए सोनी जी आप देख लीजिएगा, 50 वकील खड़े हो जाएंगे। क्यों ऐसे लोगों का समर्थन आप करते हैं? शेयर जी, जो गलत कर रहा है, अगर वो वीडियोस बना रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, तो ये सब बहुत गलत है। उनको केवल बोलने से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा। आप अगर समाज में कुछ ओहदा रखती है तो आप शहर काजी से बोलिए, धर्म गुरुओं से बोलिए। शेयर जी, आप बोलिए कि जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन क्यों गलत हो रहा है? और मुस्लिम समुदाय के लड़कों की तरफ से ये गलत क्यों हो रहा है? इस पर क्या आपके धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी नहीं बनती है? और उन लोग को बोले कि अपने बच्चों को सब संभाल के रखे, इस तरह की कोई भी हरकत ना होने पाए। हर एरिया के लोगों को शेहर जी, किसी के माथे पर उसका नाम तो नहीं लिखा होता? शेहर जी, किसी के माथे पर उसका नाम तो नहीं लिखा होता? और अगर दो लोग जब प्यार में पड़ते हैं तो पहले आधार कार्ड तो चेक नहीं करते,
मकान का खसरा पट्टा तो चेक नहीं करते, पहले तो जो जुबानी मौके बातचीत बताया होती जाएगा है। उसी से परिचय होता है व्यक्ति का। जो लेकिन मुझे एक उदाहरण बताइए ना कि किसी रमेश ने जावेद बन के जिम्मेदारी किसी आप मुस्लिम अपने लड़की को परिवार अगर पे प्रेम क्यों जाल नहीं में फंसाया तो बता दीजिए मुझे। जिम्मेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए जब देखिए, लड़का या शादी किसी ने को सर पे गोल्ड टोपी लगाकर मुस्लिम बन के किसी लड़की को फंसाया वो बताइए। हिंदू लड़कियों के साथ संबंध बनाने की कोशिश क्यों करनी है? ये जिम्मेदारी सिर्फ एक पक्ष यहाँ की पर क्यों है? यही ये तो पॉलिसी जिम्मेदारी देखिए, दूसरे सर पक्ष जी, की क्यों नहीं हो रही है? इस पर धर्म गुरुओं को जिम्मेदारी तो लेनी होगी, इस बात से मुकरा नहीं जा सकता। इसकी जिम्मेदारी तो लेनी होगी, किस तरीके से इसको निपटाना है, इस मामले को, इस बात की जिम्मेदारी तो लेनी होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और हर बार लड़का मुसलमान और हिंदू लड़की होती है। और आप इतना बड़ा कांड हो गया, पूरे अजमेर शरीफ जैसा कांड हो गया, उसमें आप बचाव की मुद्रा में खड़ी हैं उनके समर्थन में कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। इसमें लड़कियां भी शामिल है, मुस्लिम लड़कियां भी मदद कर रही हैं अपने साथ के मतलब आप भी समर्थन कर रही हैं इसका, पेश कर रही हैं और इन मुजरिमों का समर्थन कर रही हैं आप। चलिए ठीक है, चंद्रशेखर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सेहर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पिंकी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे जिहाद वाले लव की। अजमेर के बाद वैसा ही मामला भोपाल से सामने आया, जहां पर मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कियों को नाम बदलकर पहले फंसाया और उसके बाद उनके साथ जाति की। यह मामला उजागर हुआ। सरकार काम कर रही है, सरकार तो काम कर रही है, लेकिन लोग कब जागेंगे और धर्मगुरु कब जागेंगे, इस पर कब एक्शन लेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल स्वदेश न्यूज में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।